हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि न्यूरोप। और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं फिर से लेके आ गई हूं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप अपने स्पाउस को ऑस्ट्रिया बुलाना चाहते हैं, अपने बच्चों को यहां पे ऑस्ट्रिया बुलाना चाहते हैं, तो कौन सा वीज़ा आपको लगवाना है, डिपेंडेंट वीज़ा किस तरीके से लगाया जाता है, स्पाउस वीज़ा किस तरीके से लगाया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत होगी, इसका प्रोसेस पूरा क्या है, और कौन से वीज़ा के थ्रू आपका स्पाउस यहाँ पे एंट्री करेगा, ये सारा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन जो है एलिजिबल है यहाँ पे अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को यहाँ पे बुलाने के लिए। तो सारा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अगर आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा में बुलाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिपेंडेंट वीजा में यहाँ पर कौन कौन आ सकता है। तो आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बच्चे, साथ ही आपका जो भी रजिस्टर्ड पार्टनर होगा वो यहाँ पे ऑस्ट्रिया में डिपेंडेंट वीजा के थ्रू एंट्री कर सकता है। अब जानते हैं कि कौन सा कार्ड आपके पास यहाँ पर होगा ऑस्ट्रिया में, तो आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो सबसे पहला है RWR कार्ड, RWR प्लस कार्ड, ब्लू कार्ड, रिसर्चर वीजा, स्टूडेंट वीजा, PR। तो ये सारे कार्ड्स अगर आपके पास है यहाँ पर, तो आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हैं। पर आप अपने स्पाउस को ऐसे ही नहीं बुला सकते, उसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। तो आइए जानते हैं वो क्राइटेरिया क्या क्या है, जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को बुला सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है सफिशियंट इनकम। आपके पास यहाँ पर जो इनकम है वो सफिशियंट होने चाहिए आपके स्पाउस के लिए और आपके बच्चों के लिए। तो आप कपल के लिए 2009 यूरो, साथ ही चिल्ड्रन के लिए पर चिल्ड्रन 196 यूरो मंथली आपकी इनकम यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप अपने स्पाउस को और अपने बच्चों को यहाँ पर बुला सकते हैं। साथ ही अगला पॉइंट आता है एकोमोडेशन। तो यहाँ पे जब भी आप अपने स्पाउस को बुलाएंगे तो आपको जब भी वीजा अप्लाई करना होगा तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे आपके पास रहने की जगह है। तो जहाँ पे भी आपने रेंट में अपार्टमेंट लिया हुआ है या घर लिया हुआ है, उसका जो एग्रीमेंट का कॉपी है आपको शो करना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे प्रॉपर रहने की जगह है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा है कि जहाँ पे भी अगर आप जॉब कर रहे हैं, या आप रिसर्चर हैं, या आप स्टूडेंट वीजा में यहाँ पे आए हुए हैं, तो आपके पास यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ का होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आपके सैलरी से ही वो कटेगा जो भी अमाउंट होगा यहाँ के गवर्नमेंट का हेल्थ इंश्योरेंस का। और जब आपके बच्चे यहाँ पर आएंगे और आपकी वाइफ यहाँ पे आएगी तो उनका जो इंश्योरेंस है वो आपके इंश्योरेंस के साथ यहाँ पे कवर होगा। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही जब आप ट्रैवल, जब आपके बच्चे करने वाले हो या आपका स्पाउस करने वाला हो, तो उसका आपको ट्रैवल इंश्योरेंस अलग लेना है। यहाँ का हेल्थ इंश्योरेंस तो अलग है और ट्रैवल इंश्योरेंस आपको अलग से लेना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जर्मन लैंग्वेज। तो कुछ कुछ केसेस में यहाँ पे स्पाउस के लिए जर्मन लैंग्वेज मांगा जाता है A1 लेवल का। तो जैसे कि इंडिया में OSD है, गोथे इंस्टीट्यूट है, साथ ही टेल्क है और OIF है, इसका जो सर्टिफिकेशन है A1 लेवल का, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी और कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसे होते हैं जिसमें इन लोग कई बार A1 लेवल का सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, पर ये हमेशा नहीं होता है। अगर आपका स्पाउस हाईली एजुकेटेड है तो आपका जो हाई लेवल का जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपोस्टाइल करवा लें इंडिया से, तो वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट्स। अब आ जाते हैं प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस में ऐसा है कि इंडिया में जो ऑस्ट्रियन एम्बेसी है वहां पे पहले आपको वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन आप जिनके नाम से अपॉइंटमेंट है उनको ही सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर जाना होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी वहां पर, उसका डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये आप नोट डाउन कर लें कि आपके लिए काफी जरूरी होगा, और आप अच्छे ध्यान से सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहां पर पहुंचे। क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, मैं आपको पहले से बता रही हूँ, अगर आपने डॉक्यूमेंट मिस किया तो ये रिजेक्ट कर देते हैं वीजा, और ये ना काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है फिर, क्योंकि रिजेक्ट हुआ फिर से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, फिर से आपको जहां पे भी आप इंडिया में रहते हो वहां से आपको दिल्ली जाना पड़ेगा ऑस्ट्रियन एम्बेसी में। तो ये जो प्रोसेस है पूरा थोड़ा लेंदी भी हो जाता है अगर आपने एक भी डॉक्यूमेंट वहां पे मिस किया तो आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर वहां पर पहुंचना जरूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ ये आप नोट डाउन कर लें, इतने डॉक्यूमेंट की तो जरूरत आपको 100% पड़ेगी। सबसे पहले आता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपका जिनका वीजा अप्लाई करना है उनका, मैरिज सर्टिफिकेट, PCC इन सम केसेस, मतलब कुछ केसेस में इनको PCC भी चाहिए होता है। फिर अगला पॉइंट है प्रूफ ऑफ लीगल एकोमोडेशन इन ऑस्ट्रिया। तो जो आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला रहे हैं और जो बुला रहे हैं उनके पास यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था है, और उसका जो प्रूफ है यहाँ पे, जो भी रेंटल एग्रीमेंट है आपका, उसको आपको दिखाना पड़ेगा।
वो चाहिए होगा। साथ ही अगला पॉइंट है प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इन ऑस्ट्रिया। तो जो यहाँ पे रह रहे हैं और अपने स्पाउस को बुला रहे हैं, तो जो रह रहे हैं उनके पास यहाँ पे ऑस्ट्रिया का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। साथ ही अगला मेजर पॉइंट है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट इनकम। तो यहाँ पे अगर आप रह रहे हैं और आपका इनकम का सोर्स क्या है, आपके पास यहाँ पे रहने के लिए पूरा सफिशिएंट इनकम है, अपने स्पाउस के लिए प्रॉपर पूरा इनकम है आपके पास, इसका आपको डिटेल शो करना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे जॉब में हैं तो जॉब का आपको पे स्लिप दिखाना पड़ेगा। साथ ही आपको 6 मंथ का आपका बैंक डिटेल भी शो करना पड़ेगा एज अ प्रूफ कि आपके पास सफिशिएंट इनकम है अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे आप नोट डाउन कर लें। साथ ही अगला पॉइंट है कि आप यहाँ पे कौन से कार्ड में रह रहे हैं, वो जो आपका रेसिडेंस परमिट है, जैसे कि RWR कार्ड है, ब्लू कार्ड है, RWR प्लस कार्ड है, वो उसका डिटेल आपको शो करना पड़ेगा वहां पे जब आप वीजा के लिए जाएंगे आपके स्पाउस। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। साथ ही अगला पॉइंट है प्रूफ ऑफ जर्मन सर्टिफिकेशन। तो जैसे कि कुछ केसेस में यहाँ पे जर्मन सर्टिफिकेशन भी चाहिए होता है वाइफ के लिए कि उनको जर्मन आना चाहिए, A1 लेवल का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो ये भी मैंने पहले बताया है कि गोथे है, OSD है, टेल्क है और OIF है, इसी का ही सर्टिफिकेट चलता है A1 का। दूसरे कहीं से भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से भी A1 का सर्टिफिकेट ले लेते हैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करके, तो वो नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर देंगे। अगर आपके केस में जर्मन सर्टिफिकेशन इन्होंने मांगा है और आपने कोई भी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन पकड़ा दिया है तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपका वीजा, मैं पहले आपको बता रही हूँ। तो जो ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट है उसी से आप A1 करें। जैसे कि अगला पॉइंट है कि अगर आपके स्पाउस ने जो भी हायर डिग्री ली हुई है उसका भी अगर आप सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आप जमा कर सकते हैं अपोस्टाइल करा हुआ। और एक चीज ध्यान रखें कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है और मैरिज सर्टिफिकेट है ये अपोस्टाइल किया हुआ ही एक्सेप्ट करते हैं वो, तो इंडिया से आप उसको अपोस्टाइल करा लें, उसके बाद ही जमा करें। और आपकी जो हायर डिग्री है उसको भी आप अपोस्टाइल करवा लें इंडिया से, वो भी आप वहां पे शो कर सकते हैं। तो स्पाउस वीजा के लिए इतने ही डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कुछ पूछना है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा। और एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जो डॉक्यूमेंट बताया है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप थोड़ी भी गड़बड़ करते हैं तो ये लोग जो वीजा है ना रिजेक्ट कर देते हैं, तो आपको फिर से रीअप्लाई करने में, मैंने पहले ही बताया कि बड़ी मशक्कत होती है, फिर प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फिर बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम भी बहुत जाता है। तो डॉक्यूमेंट अगर आप प्रॉपर सारे देंगे तो वीजा बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया का वीजा भी इतना इजी नहीं है, मतलब बहुत जल्दी अप्रूव नहीं होता है ऑस्ट्रिया का वीजा। तो डॉक्यूमेंट सही से आपको वहां पे दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। तो चलिए आज के वीडियो में यही एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर इन्फॉर्मेटिव, अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।